Myself KK Agarwal sir. Today in this lecture number 8, today we are going to discuss problems related to the absolute value function or modulus value function. In this lecture number 8, we will study only the problems related to the modulus value function or absolute value function. Absolute value function या modulus value function से related हम problems का यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे वन बाय वन. Theoretical part we had already discussed in the lecture number 7, modulus value function के बारे में और absolute value function के बारे में in the lecture number 7 में हमने already discussion कर लिया है. So finally in this lecture number 8, today we are going to discuss the problems related to the absolute value function और modulus value function. तो वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं बेटा. फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास में आ रही है, mod x minus 3 प्लस में mod x minus 2 इक्वल टू 1. दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम. और क्वेश्चन में कहा गया है सॉल्व. तो इन एनी क्वेश्चन व्हेनेवर ही हैज बीन आस्क्ड टू सॉल्व के लिए बोल रहा है, इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. या तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है या x का इंटरवल फाइंड करना है. तो बेटा mod x minus 3 प्लस mod x minus 2 इक्वल टू 1 दे रखा है. यहां पर ये क्वेश्चन जो है बेटा 10 क्वेश्चन, जितने आपको क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं देखने में, इन सब क्वेश्चंस में कोई ना कोई स्पेशल ट्रिक यूज हो रही है. ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से रखना. तो एक बार आप मैं 10 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहा हूं, इनकी ट्रिक को समझने की कोशिश करें कि हर क्वेश्चन में क्या क्या नई नई ट्रिक काम आई है. देखने में हार्ड है, करने में हार्ड है, लेकिन ट्रिक्स जब हम यूज करेंगे तो क्वेश्चन एकदम इजी फॉर्मेट में सेकंडों के हिसाब से सॉल्व होंगे बेटा. तो mod ऑफ x minus 3 प्लस mod ऑफ x minus 2 इक्वल टू 1 दे रखा है बेटा. यहां पर इस 1 की जगह देखो, इस 1 की जगह यदि मैं इन दोनों बेटा इनपुट का डिफरेंस लिख दूं, इस 1 की जगह यदि मैं यहां पर इन दोनों इनपुट का डिफरेंस लिख दूं, इनपुट का डिफरेंस आप देख पा रहे हो, x minus 2 और x minus 3 का बेटा 1 की जगह मैंने डिफरेंस लिख दिया. देखो यहां पर 1 की जगह यदि x minus 2 में से x minus 3 को माइनस कर दिया जाए तो क्या होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 बन जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 ही आएगा. क्लियर दिख रहा है बेटा सभी को कि यस सर, इस इनपुट में से इस इनपुट को माइनस करके लिख दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहां पर 1 ही आ रहा है. यह सिर्फ दिखाने का तरीका बेटा, यह सिर्फ दिखाने के लिए लिखा गया है. 1 की जगह हमने x minus 2 और x minus 3 का डिफरेंस से रिप्लेस कर दिया है. 1 की जगह हमने x minus 2 और x minus 3 के डिफरेंस से रिप्लेस कर दिया है. ठीक है, तो बेटा x minus 2 में से जब x minus 3 को माइनस किया गया तो क्लियरली यहां पर बना रहा है, वो चीज तो आप लोगों को दिख रही है. अब बेनिफिट क्या हुआ उस चीज का, इस इक्वेशन को सॉल्व करने में इस चीज का बेनिफिट क्या मिलेगा वो देखो ध्यान से. क्या सभी बच्चों को ऐसा लग रहा है इक्वेशन को देख के कि देखो mod x minus 2 यहां पर प्लस में x minus 2 लिखा गया है, ऐसा लग रहा है कि mod x minus 2 को लिखा गया है x minus 2, यानी mod x minus 2 प्लस में खुला है यहां पर x minus 2. और यहां पर देखो बेटा, इससे इस टर्म को देखो तो इस टर्म को देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो mod x minus 3 है ये नेगेटिव में खुला है, तभी तो x minus 3 का यहां पर माइनस आ रहा है, दिख रहा है यहां पर क्लियरली. तो बेटा इन दोनों टर्म को जब आप अब इन दोनों टर्म से कंपेयर करोगे तो आपको क्लियरली विजुअलाइज ये हो रहा है कि 1 तब आएगा, यहां पर 1 तब आएगा जब ये mod x minus 2 तो ऐसे कैसा प्लस में खुल जाए, mod x minus 2 तो ऐसे कैसा प्लस में खुलेगा, तो x minus 2 ऐसे कैसा आ गया. जब mod x minus 3 नेगेटिव में खुलेगा, नेगेटिव में खुलेगा बेटा, x minus 3 के ऊपर देखो माइनस साइन लग के खुल रहा है, तो यहां से एक बात 100% कंफर्म हो गई, ये इक्वेशन खाली सेट करने के लिए ऐसा किया गया था. अब mod x minus 2 यदि प्लस में खुल रहा है तो इसका साफ ये मतलब है कि x minus 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड जब mod x minus 3 यहां पर क्योंकि माइनस में ओपन हो रहा है मॉडुलस, तो यहां से एक बात 100% कंफर्म है कि ये जो x minus 3 जो है मॉडुलस का अंदर का इनपुट ये लेस देन इक्वल टू 0 होगा. क्योंकि बेटा हमने मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन को स्टडी किया है, mod ऑफ x इक्वल टू प्लस x ऐसे कैसा तब ओपन होता है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और mod ऑफ x हमारा माइनस में तब ओपन होता है माइनस x जब हमारी x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0. तो ये बेटा ये यहां पर ये जो चीज सेट की गई है RHS में 1 बनाने के लिए, ये सिर्फ इसलिए सेट की गई थी ताकि ये इक्वेशन डायरेक्टली सोल्व हो जाए. तो ये एक इस प्रकार से हम कह सकते हैं बेटा यहां पर राइट हैंड साइड में RHS में एक स्पेशल ट्रिक काम में आई है जो कि हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं अप्लाई होगी. तो ऐसी कंडीशन में जब भी यहां पर हमें कोई आउटपुट कांस्टेंट नंबर दे रखा है तो उस केस में इनपुट का डिफरेंस या फिर प्लस करके देख लेना है क्या सेट करने पे ये कांस्टेंट नंबर बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा. ये जरूरी नहीं है कि हर बार ये ट्रिक काम में आएगी, लेकिन सबसे पहले ट्रिक को यूज कर लेना है, इससे आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा. तो यहां से क्लियरली विजुअलाइज हुआ कि mod x minus 2 प्लस में खुल रहा है, x minus 2 इसका मतलब है कि x minus 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.
ये वाला मॉडुलस इसको और इसको देखे तो क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है कि यहां पर माइनस का x माइनस 3 आ रहा है। इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब ये मॉडुलस नेगेटिव में खुला हो। मॉडुलस के अंदर का जो इनपुट है वो क्या होगा, नेगेटिव था, तभी तो ये नेगेटिव में खुला मॉडुलस। तो इसका मतलब होगा इनपुट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करते हैं। यहां से आंसर आया बेटा x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड यहां से आंसर आया x शुड बी लेस देन इक्वल टू 3। तो इन दोनों का जब आप कंक्लूजन करोगे, इन दोनों इनइक्वालिटी का जब आप कंक्लूजन करोगे तो फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन इक्वल टू 3। ये बोल रहा है x 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, ये बोल रहा है फाइनली x की वैल्यू 3 या 3 से छोटी होनी चाहिए। तो दोनों के जब आप इंटरसेक्शन करके कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे तो रिजल्ट आएगा x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन इक्वल टू 3। ये आपका कॉमन सॉल्यूशन आ गया बेटा। नोट डाउन करें सभी स्टूडेंट्स, नोट डाउन इट ऑल ऑफ यू। फर्स्ट क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड। तो आपने देखा बेटा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ सिर्फ ट्रिक बेसिस पे क्वेश्चन सोल्व हो गया, इसमें कोई फॉर्मुला नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं, डायरेक्टली यहां पर ट्रिक खेली गई। कभी भी यहां पर कोई कांस्टेंट नंबर आ रहा है तो सबसे पहले आपको इनपुट का डिफरेंस या फिर इनपुट को ऐड करके कोशिश करके देख लेना यहां पर रिजल्ट सेट हो रहा है या नहीं हो रहा। ज्यादातर क्वेश्चंस में ट्रिक अप्लाई हो जाती है। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन फर्स्ट हैज बीन कंप्लीटेड। लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में 3 पॉसिबल पार्ट्स दे रखे बेटा। जरूरी नहीं मैं आपको तीनों पार्ट्स करवाऊंगा। सेकंड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में भी आपको 2 पार्ट दे रखे। कुछ पार्ट्स मैं आपको होमवर्क में दूंगा। आई विल प्रोवाइड यू सम ऑफ द पार्ट्स इन द होमवर्क एंड सम ऑफ द पार्ट्स वी विल डू। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू अंडर रूट में मोड ऑफ x माइनस 2 गिवन है। क्या करना है क्वेश्चन में, सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यू। ऑल द पॉसिबल वैल्यू का मतलब है जिस चीज की पॉसिबल वैल्यू निकालनी है सबसे पहले क्वेश्चन को y के इक्वल एज्यूम कर लो। पॉसिबल वैल्यू फाइंड करने का मतलब है कि यू हैव टू फाइंड, आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है, मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है, इसकी रेंज फाइंड करनी है। सिंपल सी लैंग्वेज में कहूं तो बेटा आपको इसकी रेंज फाइंड करनी है कि इस y का आंसर, इसको जब एज्यूम कर लिया y, तो आपको फाइंड करना है कि ये y का जो आंसर है वो कहां से कहां तक जा सकता है, मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, आपको इंटरवल फाइंड करना है इसका। तो पॉसिबल वैल्यू का मतलब होता है कि क्वेश्चन को जो भी पार्ट है उसको y के इक्वल एज्यूम कर लो, और पॉसिबल वैल्यू का मतलब है y क्या क्या वैल्यू ले सकता है, इसके क्या क्या पॉसिबल आंसर आ सकते हैं x की वैल्यू पुट करने पे। तो आपको वो पूरा इंटरवल फाइंड करना है y का। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक पे ध्यान दे सभी बच्चे। देखिए मोड ऑफ x, बेटा स्क्वायर रूट फंक्शन आ रहा है, आप क्लियरली देख सकते हैं, आप क्लियरली एक चीज देख सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट फंक्शन सिर्फ तभी डिफाइंड होगा जब इसके अंदर का जो इनपुट है, अंदर का जो इनपुट है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से कंक्लूजन आया कि मोड x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इंफिनिटी। ये बात सही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही है। स्क्वायर रूट फंक्शन सिर्फ तभी डिफाइंड हो सकता है जब उसके अंदर का जो इनपुट है वो हमेशा क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोड x माइनस 2 की मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है, 0 आ सकती है। आप देख लो, x की वैल्यू 2 पुट करोगे तब भी आंसर 0 आएगा, x की वैल्यू माइनस 2 पुट करोगे तब भी आंसर 0 आ सकता है। इट मींस मोड x माइनस 2, इसके इनपुट की बात कर रहा हूं अभी मैं, सिर्फ इनपुट की। आपको जब भी रेंज फाइंड करनी है, आपको इंटरवल फाइंड करना है, तो आप हमेशा अंदर से बाहर चलेंगे, अंदर से बाहर प्रोसीड करेंगे। तो पहले अंदर वाला जो इंटरवल है, इनपुट जिसे मैं बोलता हूं, उस इनपुट का इंटरवल पता लगाओ, फिर स्क्वायर रूट लगा दो तीनों साइड। तो बेटा मोड x माइनस 2 कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। और इसका मैक्सिमम आंसर कितना आ सकता है बेटा? इसका मैक्सिमम आंसर इंफिनिटी तक अप्रोच कर सकता है, इंफिनिटी आ नहीं सकता, इक्वल टू साइन नहीं लगा हुआ, इंफिनिटी तक आंसर अप्रोच कर सकता है। जब x टेंड्स टू इंफिनिटी पे अप्रोच करेगा तो इंफिनिटी माइनस 2 ऑलमोस्ट इंफिनिटी पे ही अप्रोच करेगा। क्लियर? अब बेटा जब मोड x माइनस 2 आपको इनपुट का पता लग गया, स्क्वायर रूट के अंदर ये जो इनपुट लिखा हुआ है, इनपुट, इस इनपुट का इंटरवल हमें पता लग गया, तो अब इसके ऊपर क्या लगा दो, स्क्वायर रूट लगा दो तीनों साइड, क्योंकि पॉजिटिव फंक्शन पे स्क्वायर रूट अलाउड है। तो जैसे ही स्क्वायर रूट लगाओगे तीनों साइड, तो आंसर आएगा इंफिनिटी का स्क्वायर रूट इंफिनिटी रहेगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही रहेगा। और ये क्या बन गया बेटा? अपना y बन गया, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इंफिनिटी। तो ये हमें इंटरवल मिल चुका है कि सेकंड क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, इस फर्स्ट पार्ट के जो आंसर आएंगे वो इस फर्स्ट पार्ट के आंसर आएंगे 0 से इंफिनिटी के अंदर। इस फर्स्ट पार्ट के जो आंसर आएंगे वो आंसर आएंगे 0 से इंफिनिटी के अंदर। मिल गई पॉसिबल वैल्यू। चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं।
अब सेकंड और थर्ड पार्ट में से बेटा मैं आपको एक पार्ट बता रहा हूं, ध्यान देना, यहां पर आपके साथ में गेम खेल रहा है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो लिखा हुआ थर्ड पार्ट में बेटा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं मोड ऑफ एक्स, मोड ऑफ एक्स, क्योंकि अंडर रूट एक्स स्क्वायर को मैंने बताया था मोड ऑफ एक्स से ही हम रिप्लेस करेंगे सभी क्वेश्चंस में अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो यहां पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर की जगह थर्ड पार्ट में आप क्या लिखेंगे, मोड ऑफ एक्स लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आप होमवर्क में लिखे HW, ये थर्ड पार्ट यू हैव टू, ऑल ऑफ यू हैव टू ट्राई ऑन योर बाय योर ओन, आपको खुद को सेल्फ ट्राई करना है। सेकंड पार्ट आपको गिवन है y इज इक्वल टू अंडर रूट में 3 माइनस मॉडुलस में x प्लस 1, ये आपने थर्ड सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड, सेकंड पार्ट कर रहे हैं, थर्ड पार्ट आपका होमवर्क में। तो बेटा सेकंड पार्ट हमें गिवन है, इस क्वेश्चन में भी आपको इसकी पॉसिबल वैल्यू फाइंड करनी है। यू हैव टू फाइंड आउट द पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू मतलब जिसकी हमें पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आप उसको y के इक्वल एज्यूम कर लें, कर लिया एज्यूम। इसका मतलब पॉसिबल वैल्यू निकालने का मतलब है बेटा आपको y का इंटरवल निकालना है कि y की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी जब हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एक बात तो कंफर्म है, देखो ट्रिक देखो, अब जब भी y की पॉसिबल वैल्यू निकालनी है तो बेटा हम इनसाइड आउटसाइड मेथड यूज करेंगे। इनसाइड आउटसाइड मेथड ये कहता है अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे। जब भी हमें y की वैल्यू पता लगानी है, मतलब इस पूरे इंटरवल की रेंज पता लगानी है फंक्शन की कि इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या क्या आ सकती है, तो हम हमेशा याद रखो अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, इनपुट से आउटपुट तक जाएंगे। ध्यान रखना इस बात का सॉल्व करने के लिए। तो बेटा इनपुट पे फोकस करो, सबसे पहले मोड x प्लस 1 की बात करो। मोड x प्लस 1 का आंसर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इंफिनिटी आएगा, ये बात सभी को पता है, कोई नई बात नहीं है। मोड x प्लस 1 को देखो सिर्फ इतने इतने को, तो मॉडुलस फंक्शन हमेशा मिनिमम वैल्यू 0 देता है, ये बात हमें पता है। मॉडुलस फंक्शन हमेशा मिनिमम वैल्यू 0 देगा और मैक्सिमम इंफिनिटी तक अप्रोच कर सकता है, ये बात हम जानते हैं ऑलरेडी। तो मोड x प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इंफिनिटी, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब यहां पर देखो, हमें हमारा टारगेट है इसको अब लास्ट तक चलते चलते किस में कन्वर्ट करना, y में कन्वर्ट करना, क्योंकि हमें तो y की वैल्यू पता लगानी है। तो बेटा मोड x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, माइनस से मल्टीप्लाई कर रखा है, यहां पर माइनस आ रहा है इसके साथ में, तो दोनों तीनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस का मोड x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू बन जाएगा 0 बट ग्रेटर देन आ जाएगा माइनस इंफिनिटी। साइन चेंज हो जाएगा, जैसे आप किसी इनइक्वालिटी में नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ऑफ द इनइक्वालिटी विल गेट चेंज, हो गए चेंज। अब आगे चलो, अब माइनस के मोड x प्लस 1 के साथ में क्या ऐड करना है, 3 ऐड करना है, तो तीनों साइड बेटा 3 ऐड कर दो, तो इट विल बिकम 3 माइनस का मोड x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 बट ग्रेटर देन, बेटा माइनस इंफिनिटी में यदि 3 ऐड भी कर दोगे तो ऑलमोस्ट आंसर क्या रहेगा, माइनस इंफिनिटी ही रहेगा। यहां पर मत बोलना कि सर आपने माइनस इंफिनिटी प्लस 3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि माइनस इंफिनिटी में बेटा आप जब 3 ऐड भी कर दोगे तो आंसर आपका माइनस इंफिनिटी रहेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखो बेटा, अब यहां पर डायरेक्टली आप स्क्वायर रूट नहीं लगा सकते। y बनाने के लिए अब सिर्फ स्क्वायर रूट लगाना है आपको, तो डायरेक्टली आप तीनों साइड बेटा स्क्वायर रूट ऑपरेट नहीं कर सकते। क्या रीजन है, रीजन सुनना। स्क्वायर रूट फंक्शन तभी ऑपरेट हो सकता है, स्क्वायर रूट का सिंबल आप तभी ऑपरेट कर सकते हो जब आपका अंदर का इनपुट जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो, पॉजिटिव, क्योंकि बेटा नेगेटिव नंबर्स के लिए स्क्वायर रूट डिफाइंड नहीं होता। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला बेटा, स्क्वायर रूट तो तभी डिफाइंड होगा जब 3 माइनस का मोड x प्लस 1 जो है वो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। 3 माइनस का मोड x प्लस 1 क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। यदि 3 माइनस मोड ऑफ x प्लस 1 ये टर्म यदि नेगेटिव वैल्यू लेगी तो बेटा इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट डिफाइंड नहीं कर सकते। तो यहां पर 3 माइनस मोड ऑफ x प्लस 1 जितनी भी नेगेटिव वैल्यू ले रहा है उन सारी नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर दो, कारण क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो यहां से फाइनली कंक्लूजन निकला कि 3 माइनस मोड x प्लस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 3 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने माइनस इंफिनिटी से लेके 0 का जो इंटरवल है 3 माइनस मोड x प्लस 1 जो कि माइनस इंफिनिटी से 0 तक वैल्यू ले रहा था नेगेटिव वैल्यू, उन सारी नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया। रीजन ये है क्योंकि ये जब 3 माइनस मोड x प्लस 1 नेगेटिव वैल्यू लेगा तो बेटा उसको ऊपर हम स्क्वायर रूट फंक्शन ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, तो नेगेटिव वैल्यूज को रिजेक्ट कर दो। अब फाइनली इसको y बनाना है बेटा, इसको y बनाना है, तो y बनाने के लिए क्या ऑपरेट करना है, स्क्वायर रूट ऑपरेट करना है। दोनों तीनों साइड स्क्वायर रूट फंक्शन ऑपरेट कर दो, तो जैसे ही स्क्वायर रूट ऑपरेट करोगे तो 0 का स्क्वायर रूट 0, यहां पर आ जाएगा √3 और यहां पर आ जाएगा बेटा इसके ऊपर स्क्वायर रूट डायरेक्टली। अब ये क्या बन गया आपका, ये एग्जैक्टली क्या बन गया, y बन चुका है।
तो फाइनली y का आंसर आया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू √3। ये बेटा y की पॉसिबल वैल्यूज निकल के आ गई। y की मिनिमम वैल्यू आ रही है 0, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है √3। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस करो इनको जितना कर सकते हो, देन ओनली यू कैन ट्राई। मेथड में सिखा सकता हूं आपको, लेकिन बेटा हर क्वेश्चन में नया नया कंसेप्ट अप्लाई होगा। बस ध्यान इतना रखना है, जब भी आपको पॉसिबल वैल्यू निकालनी है तो आपको इनसाइड से आउटसाइड जाना है, अंदर से बाहर की तरफ जाना है, बस इतना ध्यान रखना। चलिए सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, तो बेटा थर्ड क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। थर्ड पार्ट आपका होमवर्क में है, थर्ड पार्ट आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन में बेटा दो पार्ट आ रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल सिमिलरली सेकंड कंसेप्ट, सेकंड की तरह है। आपको थर्ड क्वेश्चन में भी पॉसिबल वैल्यू फाइंड करनी है, और पॉसिबल वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे उसी तरह से सबसे पहले मोड x-3 को लेंगे। मोड x-3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इंफिनिटी। फिर तीनों साइड क्या कर देंगे बेटा, -2 कर देंगे, तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। मोड x-3 -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 बट लेस देन इंफिनिटी। तो -2 से इंफिनिटी के अंदर प्रोसीड करेंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं, थर्ड पार्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है। Yes, okay students, now let us discuss question number 4th. Let's have a look over the question number 4th, what we have to do in question number 4th. But in the question number 4th, √x² + 2x + 1 यहां पर एक इक्वेशन दे रखी है, -√x² - 2x + 1 यहां पर एक इक्वेशन दे रखी है, स्क्वायर रूट फंक्शन गिवन है। प्रूव करना है बेटा कि रिजल्ट -2 आए तब x की वैल्यू लेस देन -1 हो, जब यानी x के अलग अलग इंटरवल में हमें इसका अलग अलग आंसर ये बेटा प्रूव करना है। तो क्वेश्चन को एज्यूम कर लेते हैं बेटा, जो हमें गिवन इनइक्वालिटी है x² - 2x + 2x + 1 -√x² - 2x + 1, क्वेश्चन को हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम क्वेश्चन को हमने y के इक्वल एज्यूम कर लिया। किसके इक्वल एज्यूम कर लिया? y के इक्वल एज्यूम कर लिया। फाइनली बेटा इसको हम लिख सकते हैं y = √x² + 2x + 1 कैन बी रिटन एज x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर minus √x² - 2x + 1 can be written as x - 1 का whole square. Now according to concept of modulus and absolute value function, we know √x² can be written as mod of x. √x² can be written as mod of x. तो यहां से कंक्लूजन आ रहा है x + 1 का स्क्वायर का अंडर can be written as mod of x + 1 minus mod of x - 1. x - 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैन बी रिटन एज मोड ऑफ x - 1 बाय दिस प्रॉपर्टी। क्लियर? अब फाइनली यहां पर बेटा हमें मॉडुलस को ओपन करना है, क्योंकि x के अलग अलग इंटरवल के अंदर हमें y का, हमने हमारे क्वेश्चन को किसके इक्वल एज्यूम कर लिया? y के इक्वल एज्यूम कर लिया। तो हमें इस y का आंसर अलग अलग प्रूव करना है अलग अलग इंटरवल में। उसके लिए हमें x का अलग अलग इंटरवल्स लेना पड़ेगा। जैसे इसने x की वैल्यू लेस देन -1 ली है, -1 से मान लिए, ग्रेटर देन 1 लिए। तो बेटा ये प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है रिलेटेड टू कैलकुलस आल्सो। जब हम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर स्टडी करेंगे इन द 12th क्लास आल्सो, तब भी हमारे पास में ऐसे मॉडुलस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएगी, और उस केस में भी हमें इस मॉडुलस को क्या करना पड़ेगा? ओपन करना पड़ेगा। तो अभी से इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अभी से समझे। इट्स अ वेरी इजी टास्क टू सॉल्व द मॉडुलस इक्वालिटी आल्सो। तो बेटा अलग अलग इंटरवल में y की वैल्यू डिफाइंड होने के लिए सबसे पहले हम क्या प्लॉट करेंगे? एक लाइन प्लॉट करेंगे, और इंटरवल्स देखेंगे कि x के अलग अलग इंटरवल क्या क्या आएंगे। तो नंबर लाइन प्लॉट करने के बाद अब इस नंबर लाइन पे हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, और वो पॉइंट्स क्या आएंगे? मॉडुलस के अंदर जो इनपुट लिखा हुआ है बेटा, इस इनपुट के जीरोस कैलकुलेट करो। तो इस इनपुट में x + 1 को हम जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -1। सब प्लॉट करो -1। जब इस मॉडुलस फंक्शन के अंदर जो भी इनपुट लिखा हुआ है x - 1, इसको जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी +1। यहां पर प्लॉट करो +1, यहां पर प्लस इंफिनिटी आ रहा है, यहां पर माइनस इंफिनिटी आ रहा है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं इसने यहां पर प्रूव करने में जो रिजल्ट हमें प्रूव करने दिया है, इसने यहां पर x के वही 3 इंटरवल लिए हैं जो 3 इंटरवल आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहला इंटरवल उसने लिया बेटा -∞ से -1, -∞ से -1, x की वैल्यू लेस देन -1 दी है। दूसरा रिजल्ट लिया बेटा -1 से लेकर +1 क्लोज इंटरवल में, -1 से लेकर +1 क्लोज इंटरवल में। और तीसरा इंटरवल लिया उसने 1 से लेकर इंफिनिटी तक, 1 से लेकर +∞ तक। जब 1 को हमने इसमें इंक्लूड कर लिया तो थर्ड इंटरवल में हमने 1 को इंक्लूड नहीं किया।
तो कंप्लीटली योर कंप्लीट रियल नंबर लाइन गेट्स डिवाइडेड इनटू 3 इंटरवल्स, दैट इज माइनस इंफिनिटी से -1, -1 से 1 क्लोज इंटरवल एंड 1 से लेके इंफिनिटी ओपन इंटरवल। तो हमने हमारी नंबर लाइन को 3 पोर्शन में सेपरेटली डिवाइड कर दिया है, क्योंकि हमें x के अलग अलग इंटरवल्स के अंदर अब मॉडुलस फंक्शन को ओपन करके बेटा y की अलग अलग वैल्यू डिफाइन करनी है। तो फाइनली वी आर गोइंग टू डिफाइन नाउ। देखिए फाइनली y के बेटा हमारे पास में 3 केस बनने जा रहे हैं। वो 3 केस के लिए सबसे पहले हम भी x के 3 अलग अलग इंटरवल ले रहे हैं। सबसे फर्स्ट इंटरवल ले रहे हैं x इज लेस देन -1, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 ओपन इंटरवल। सेकंड इंटरवल हम ले रहे हैं हमारा -1 से 1 क्लोज में। -1 को इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए मैं आगे वाले इंटरवल में इंक्लूड कर रहा हूं। x बिलोंग्स टू -1 से 1 क्लोज इंटरवल, x की वैल्यू लेके चल रहे हैं -1 से 1 क्लोज इंटरवल। और थर्ड इंटरवल लेके चल रहे हैं x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। जो हमारा थर्ड इंटरवल आ रहा है बेटा, वो थर्ड इंटरवल आ रहा है 1 से लेके इंफिनिटी, 1 से लेके इंफिनिटी। क्लियर है? चलिए, तो फाइनली हमने जब x के अलग अलग इंटरवल ले लिए, तो बेटा x के अलग अलग इंटरवल के अंदर ये जो मॉडुलस फंक्शन आपको नजर आ रहा है, दिस मॉडुलस फंक्शन ये अलग अलग बिहेवियर देगा। अलग अलग इंटरवल में कभी पॉजिटिवली ओपन होगा, कभी नेगेटिवली ओपन होगा। इसका रीजन ये है बेटा, जब हम x की वैल्यू अलग अलग इंटरवल से पिक करेंगे, इनपुट x की वैल्यू अलग अलग इंटरवल से पिक करेंगे, तो उस केस में मॉडुलस के अंदर ये जो इनपुट आ रहा है वो कभी पॉजिटिव बिहेवियर देगा, कभी नेगेटिव बिहेवियर देगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट मॉडुलस भी है अलग अलग तरह से ओपन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से -1 के बीच में लाई कर रही है, जब x की वैल्यू इस इंटरवल में लाई कर रही है माइनस इंफिनिटी से -1 के बीच में, तो उस केस में x की वैल्यू कोई भी आप नेगेटिव नंबर ले लो। सपोज करो माइनस इंफिनिटी से -1 के बीच में आपने -2 ले लिया, -2 ले लिया। तो बेटा जो आप x की जगह -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो -2 सब्स्टिट्यूट करने पर इनपुट क्या आ रहा है, मॉडुलस के अंदर का इनपुट आ रहा है नेगेटिव। -2 सब्स्टिट्यूट करने पे यहां पर भी मॉडुलस के अंदर का इनपुट क्या आ रहा है, नेगेटिव, -2 -1 -3। तो आपने देखा जब x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से -1 के अंदर लाई कर रही है, तो दोनों के मॉडुलस के अंदर का जो इनपुट आ रहा है बेटा वो नेगेटिव दे रहा है। और मॉडुलस के अंदर कभी भी x जब नेगेटिव बिहेवियर देता है तो मॉडुलस किस में ओपन होता है, -x में ओपन होता है। तो बेटा इस इंटरवल के लिए ये मॉडुलस ओपन होगा माइनस का x+1, और यहां पर भी ये मॉडुलस नेगेटिव में ओपन होगा। तो बेटा जब नेगेटिव में ओपन होगा तो माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस x-1। सेकंड केस में प्रोसीड करते हैं। जब x की वैल्यू लाइज बिटवीन -1 to 1, जब x की वैल्यू लाइज बिटवीन -1 to 1 क्लोज इंटरवल, तो इस केस में स्टूडेंट्स x की वैल्यू जब -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है, तो आप कोई भी रियल नंबर ले ले, x0 ले लेते हैं। सपोज करते हैं हमने x की वैल्यू 0 सेलेक्ट की, तो जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखिए इनपुट पॉजिटिव आंसर आ रहा है, मतलब ये मॉडुलस किस में खुलेगा, प्लस में खुलेगा, x+1। तब x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट की तो ये इनपुट क्या दे रहा है, नेगेटिव आंसर दे रहा है। तो ये मॉडुलस दोबारा किस में ओपन होगा बेटा, माइनस में ओपन होगा। तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का x-1। एंड लास्ट एंड फाइनल केस हम देख रहे हैं, जब x की वैल्यू बिलोंग कर रही है 1 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रही है। तो इस केस में फाइनली आप 1 से इंफिनिटी के ऊपर बेटा कोई भी रियल नंबर चेक कर ले, 2 पे 3 पे, तो आप क्लियरली देख सकते हैं 2 पुट करने पे इनपुट पॉजिटिव आ रहा है, 2 पुट करने पे ये भी इनपुट पॉजिटिव आ रहा है। तो बेटा ये दोनों मॉडुलस अब किस में खुलेंगे, ऐसे कैसे मॉडुलस हैं रिमूव हो जाएंगे और प्लस में ओपन होंगे। तो यहां पर इक्वेशन आएगी x+1 माइनस का x-1। अब फाइनली स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कभी भी इस तरह से y = मॉडुलस में एक इक्वेशन बन जाती है बेटा, तो उस केस में हम मॉडुलस को ओपन करके x के अलग अलग इंटरवल में डिफाइन करके y के अलग अलग फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। एंड दिस फंक्शन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, जब x के अलग अलग इंटरवल में y के बेटा हमने इसको क्वेश्चन को y के इक्वल एज्यूम किया है, जब y के अलग अलग आंसर्स डिफाइंड हो रहे हैं, देन दैट फंक्शन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। तो आप क्लियरली यहां से विजुअलाइज कर सकते हैं बेटा, फर्स्ट इक्वेशन से y का आंसर आ रहा है -x + x विल कैंसिल आउट एंड -1 विल गिव्स यू -2 आंसर। तो जब x की वैल्यू लेस देन -1 आ रही है तो आपको आंसर मिल रहा है -2। प्रूव करना था केस, x की वैल्यू जब -1 से 1 सेकंड इंटरवल में लाई कर रही है, तो x + x इट विल बिकम 2x एंड 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो सेकंड आंसर आना चाहिए बेटा 2x, ये भी हमारे पास सही आंसर है। थर्ड केस देखिए, जब x की वैल्यू 1 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल में लाई कर रही है, तो उस केस में x से x कैंसिल हो गया बेटा, आंसर आ रहा है +2। तो देखिए +2 आंसर आ रहा है थर्ड इंटरवल। तो आपको यहां पर इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि y के बेटा ये इस क्वेश्चन को हमने यहां पर y के इक्वल एज्यूम कर रखा है कि y के ये अलग अलग सेपरेट आंसर आए जब x की वैल्यू ये डिफरेंट इंटरवल्स में बिलोंग कर रही है। तो आपने देखा इजीली हमने हमारे कांसेप्ट से प्रूव कर दिया है। लेकिन ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई, बिकॉज दिस क्वेश्चन विल बी यूज्ड इन कैलकुलस। कंप्लीट कैलकुलस में बेटा हम ऐसी
क्वेश्चंस की हेल्प लेंगे। तो आपको मॉडुलस फंक्शन को फर्दर अलग अलग इंटरवल में एक्सपेंड करना आना चाहिए। तो नोट डाउन करें। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको टिक कर लेना। फाइनली मॉडुलस इक्वेशन बनने के बाद में एज सून एज वी हैव फॉर्म द मॉडुलस इक्वेशन, आपको अब यहां पर मॉडुलस इक्वेशन को अलग अलग इंटरवल में डिफाइन करना आना चाहिए कि ये मॉडुलस इक्वेशन x के अलग अलग इंटरवल में किस तरह से डिफाइंड हो रहे हैं, सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ y इन डिफरेंट इंटरवल। y के हमें अलग अलग आंसर मिल सके, फंक्शन प्रॉपर फॉर्म में मिल सके x की अलग अलग इंटरवल्स के लिए। क्लियर? चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है, अंडर रूट में गिवन है x प्लस 3 माइनस का 4 अंडर रूट में x माइनस 1 प्लस अंडर रूट में गिवन है हमें x प्लस 8 माइनस 6 अंडर रूट में x माइनस 1 इक्वल टू में 1। ये गिवन है बेटा, हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5 को। वी हैव टू सॉल्व मींस हमें वो x की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है बेटा जिसको सब्स्टिट्यूट करने पे, इसको एडिशन करने पे एनालिसिस में राइट साइड में आंसर क्या आ जाए, +1 आंसर आ जाए। चलिए तो कैलकुलेशन करते हैं। बेटा इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है डायरेक्टली सॉल्व नहीं होती है। इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स होती है ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं होती है। जब भी हमारे पास में स्क्वायर रूट में कोई फंक्शन लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ, तो हमारा मेन टारगेट होता है बेटा कि स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया जाए, होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया जाए, कोशिश की जाए रफ में। तो देखिए बेटा कोशिश करके देखते हैं। देखिए ये जो इसका इस स्क्वायर रूट के अंदर का इनपुट है x प्लस 3 माइनस का 4 अंडर रूट x माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 इंटू 2 टाइम्स अंडर रूट x माइनस 1 लिख सकते हैं। अभी मैं सिर्फ इनपुट को दिखा रहा हूं। इस स्क्वायर रूट के अंदर वाले इनपुट पे फोकस कीजिए और इस स्क्वायर रूट के अंदर के इनपुट पे फोकस कीजिए। तो बेटा -4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब क्लियरली देखिए यहां पर ये आ रहा माइनस का 2 इंटू इस 2 को यदि बेटा हम a एज्यूम कर लें, इसको a एज्यूम करें और इसको b एज्यूम करें, इसको हम a एज्यूम करें, इस टर्म को पूरी अंडर रूट x माइनस 1 को a एज्यूम करें और इसको b एज्यूम करें, तो बेटा ये 2ab की फीलिंग दे रहा है आपको, 2 इंटू a इंटू b, 2ab की फीलिंग दे रहा है। तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, अंडर रूट में x माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? चलिए इसको चेक करते हैं। बेटा इसको जब आप a माइनस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन करेंगे तो आपका आंसर आएगा x माइनस 1, फिर b का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, -2ab करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी और 4 में से 1 जा रहा है तो बेटा प्लस का 3 आ रहा है। तो हम बिल्कुल करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। इस तरह से आप रफ में पहले चेक करेंगे, दिमाग लगाएंगे एंड आफ्टर रिवर्स फाइनली इनइक्वालिटी को क्या करें, इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सिमिलरली स्टूडेंट ये जो इक्वेशन इनपुट, इस स्क्वायर रूट का ये जो इनपुट चल रहा है, इस इनपुट को देखिए क्या आ रहा है, x प्लस 8 माइनस 6 इंटू अंडर रूट में x माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां पर 6 को क्रैक करके लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। तो क्लियरली अंडर रूट x माइनस 1 ये a का काम कर रहा है बेटा, यहां पर दिस 3 इज बिहेविंग एज अ b, तो क्लियरली 2ab की फीलिंग दे रहा है। अब दोबारा ये 2 इंटू a इंटू b की फीलिंग दे रहा है, तो 2ab फॉर्मूले में कन्वर्ट क्या हो सकता है, चलिए रफ में लिखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में x माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलिए चेक करते हैं कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। 2ab करेंगे -2ab करेंगे तो ये वाली टर्म आ रही है, a का स्क्वायर करेंगे तो x माइनस 1 आ रहा है, b का स्क्वायर में +9 आ रहा है, 9 में से 1 जाएगा तो +8 हमें मिल रहा है। अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है क्वेश्चन की। तो बेटा जैसे ही अब इसकी जगह ये इनपुट हम देंगे, जैसे ही इसकी जगह ये इनपुट हम देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू तो इसके इक्वल आ रही है, तो स्क्वायर होने के कारण जैसे आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये टर्म किस में आ जाएगी, मोड ऑफ x में आ जाएगी। जैसे अभी हमने स्टडी किया था कि अंडर रूट x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, मोड ऑफ x लिख सकते हैं, मोड ऑफ x लिखा जा सकता है। तो क्लियरली जैसे बेटा इसकी जगह आप ये रिप्लेस करोगे और इसका स्क्वायर रूट करोगे तो टर्म आ जाएगी मोड ऑफ अंडर रूट में x माइनस 1 माइनस का 2, फिर आ रहा है प्लस में। अब फाइनली इस वाली टर्म की जगह बेटा आप जब ये स्क्वायर फंक्शन रिप्लेस करेंगे और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये भी किसमें आ जाएगा, मॉडुलस में। मॉडुलस में अंडर रूट x माइनस 1 माइनस 3 मॉडुलस इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्वेश्चन बेटा मॉडुलस फंक्शन में कन्वर्ट हो गया है। यहां से स्क्वायर रूट से अब ये क्वेश्चन हमारा मॉडुलस फंक्शंस की इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। मॉडुलस फंक्शंस प्रेजेंट हम देख सकते हैं पूरी इक्वेशन में, ये भी मॉडुलस फंक्शन आ रहा है, ये भी मॉडुलस फंक्शन आ रहा है। अब थोड़ा सा हम कांसेप्ट पे फोकस करते हैं लिटिल बिट। अब बेटा यहां से कांसेप्ट पे फोकस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए
यहां पर 1 लिखा हुआ है बेटा क्लियरली, यहां पर 1 लिखा हुआ है और 1 को देखिए, यहां पर फाइनली लिखा हुआ 1, और यदि बेटा इसमें से इसका डिफरेंस कर दिया जाए, इसमें से इसका डिफरेंस कर दिया जाए तो क्लियरली आंसर हमारा 1 ही आ रहा है। यहां पर 1 की जगह बेटा इस इनपुट में से इस इनपुट को यदि माइनस करके लिखा जाए तो हमारा आंसर क्या आ रहा है बेटा, 1 ही आ रहा है। क्लियर, चलिए लिखते हैं बेटा। तो फाइनली अब कैलकुलेशन करने का काम है सिर्फ, तो मॉडुलस अंडर रूट में x माइनस 1 माइनस का 2 का मॉडुलस प्लस में अंडर रूट x माइनस 1 माइनस का 3 का होल मॉडुलस इक्वल टू, बेटा इस 1 की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं इसका डिफरेंस माइनस इसका डिफरेंस, तो आ गया ना अंडर रूट में x माइनस 1 माइनस 2 का डिफरेंस माइनस अंडर रूट में x माइनस 1 माइनस का 3। जैसे ही बेटा हमने 1 की जगह रिप्लेस किया इसके इनपुट और इसके इनपुट का डिफरेंस, तो आप देखिए 1 रिप्लेस हो रहा है, दिस टर्म विल कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस 3 में से 2 जाएगा बेटा, प्लस 1 ही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से लेकिन एक कंक्लूजन निकल रहा है डायरेक्टली, कंक्लूजन ये निकल रहा है बेटा कि ये वाला मॉडुलस आप देखिए प्लस में खुल रहा है ऐसे ऐसा, यहां पर प्लस की जगह ये वाला मॉडुलस खुल रहा है माइनस में, तो ये तभी पॉसिबल है, ये वाला मॉडुलस ऐसे कैसा बेटा प्लस में तभी ओपन हो सकता है जब अंडर रूट में x माइनस 1 माइनस का 2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, एंड बेटा ये वाला मॉडुलस यहां पर माइनस में सिर्फ तभी ओपन हो सकता है जब इसका इनपुट लेस देन इक्वल टू 0 हो। तो यहां से कंडीशन आई अंडर रूट में x माइनस 1 माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। फाइनली बेटा इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से कंडीशन आई अंडर रूट में x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड अंडर रूट में x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, ये टर्म आ गई बेटा। तो 2 से तो बड़ा है अंडर रूट x माइनस 1 और 3 से छोटा चल रहा है, तो फाइनली बेटा इसको सॉल्व करते हैं, तो फाइनली हमारे पास में इनइक्वालिटी क्या आ रही है वो देखते हैं। हमारे पास में फाइनली इनइक्वालिटी आ रही है अंडर रूट में x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन इक्वल टू 3। फाइनली बेटा अब स्क्वायरिंग कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि स्क्वायरिंग करने से पहले हमें स्क्वायर रूट फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा एज पर इरेशनल इनइक्वालिटी के कांसेप्ट से। तो अंडर रूट x माइनस 1 फंक्शन सिर्फ तभी डिफाइंड होगा जब हमारा x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये बाउंडेशन लगानी जरूरी है बेटा क्वेश्चन पे, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन सिर्फ तभी डिफाइंड होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। तो बेटा यहां से कांसेप्ट अब आ रहा है, फाइनली आप दोनों साइड स्क्वायरिंग करें तो आंसर आया x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 9 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यहां से आंसर आ रहा है x इज लेस देन इक्वल टू 1 विल गो दैट साइड 10 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये आंसर आ गया बेटा 5 से लेकर 10, 5 से लेकर 10। नोट डाउन करें सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटा हमारे पास में 5 से लेकर 10। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे नया क्वेश्चन है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ स्टूडेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपने काफी न्यू कांसेप्ट्स को सीखा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते रहे और क्वेश्चंस सीखते रहे। चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ फाइनली। बेटा आप क्वेश्चन नंबर अब अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8। देखिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 6 में कंडीशन गिवन है मोड ऑफ x इक्वल टू में x स्क्वायर माइनस 1, मोड ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, वही सॉल्व का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा फोकस नहीं करना है बेटा। मोड ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 है। अब प्रॉब्लम है, ये तो ठीक है, ये तो वन फंक्शन है, लेकिन बेटा ये डबल फंक्शन रोल प्ले करेगा, क्योंकि मोड ऑफ x डबल रोल प्ले करेगा, क्योंकि मोड ऑफ x को क्या लिख सकते हैं बेटा, इट कैन बी रिटन एज प्लस x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट कैन बी रिटन एज माइनस x व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये जो लेफ्ट साइड में यहां पर इक्वेशन में जो मोड ऑफ x लिखा हुआ है बेटा, ये डबल रोल प्ले करेगा। तो हमारे पास में बेटा इसमें दो केस बनेंगे, केस फर्स्ट मोड ऑफ x को हम रिप्लेस करेंगे x से, तो इक्वेशन आ गई x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। केस सेकंड में हम मोड ऑफ x की जगह रिप्लेस करेंगे माइनस x, तो इक्वेशन आ गई माइनस x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां पर भी हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन होगी x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन होगी x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 व्हेन x इज लेस देन 0। तो बेटा यहां से एक बात 100% क्लियर है कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव टू रूट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी दो रूट्स आएंगे, अरे बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी दो रूट्स निकल के आएंगे, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्योंकि दो रूट्स आएंगे, लेकिन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें वही रूट एक्सेप्ट करना है जो रूट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि x की वैल्यू इस केस में पॉजिटिव है। तो बेटा इसके दो रूट्स निकल के आएंगे, अल्फा और बीटा।
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी यहां पर दो रूट निकल के आएंगे अल्फा बीटा। इन दोनों रूट में से सिर्फ वही रूट एक्सेप्ट किया जाएगा जो रूट पॉजिटिव हो। तो बेटा इसका पॉजिटिव रूट निकल के आएगा x = 1 + √5 डिवाइडेड बाय 2। इसका पॉजिटिव रूट आप निकालोगे तो b स्क्वायर, देखिए आप आंसर आ रहा है 1 प्लस माइनस करेंगे तो रूट में b का स्क्वायर 1 माइनस का 4 इसी करेंगे तो बेटा 5 आ रहा है, सही है, अपॉन में 2 है। तो इसका बेटा पॉजिटिव रूट निकल के आएगा 1 + √5/2, ये एक्सेप्ट किया जाएगा। जो नेगेटिव रूट इसका निकल के आएगा उसको हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि x की ऊपर बाउंडेशन है पॉजिटिव। सिमिलरली बेटा इसके दो रूट्स निकल के आएंगे, इसका नेगेटिव रूट निकल के आएगा -1 माइनस का √5/2 और इसी रूट को इसका जो पॉजिटिव रूट आएगा यहां पर उसको हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि x के लिए कंडीशन है कि x शुड बी लेस देन 0। ये सेकंड केस वो केस चल रहा है जिसमें हमने मॉडुलस को ओपन किया है नेगेटिव में, x लेस देन 0 के लिए। तो फाइनली जो लास्ट आंसर आएगा उसमें भी हम x की वही वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जो कि नेगेटिव होगी। तो फाइनली इस इक्वेशन में दो रूट्स आएंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव रूट को रिजेक्ट करके इस केस में हम नेगेटिव रूट को एक्सेप्ट करेंगे, ये नेगेटिव रूट आएगा इसका। और इस केस में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स आएंगे उसमें से हम पॉजिटिव रूट इस रूट को एक्सेप्ट करेंगे। तो फाइनली बेटा 6th क्वेश्चन के ये दो सॉल्यूशंस आएंगे, दिस सॉल्यूशन एंड दिस सॉल्यूशन। क्लियर? चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। काफी इजी क्वेश्चन था लेकिन बेटा काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, ये काफी नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो केसेस बन के क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो केसेस बनाने आपको आनी चाहिए, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7 फाइनली स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 में कंडीशन आ रही है 1 - x = अंडर रूट में x² - 2x + 1, ये कंडीशन आ रही है बेटा, ये कंडीशन आ रही है। तो लेफ्ट साइड को देखें तो बेटा लेफ्ट साइड को ऐसे कैसे रहने दो एज इट इज, अंडर रूट। राइट साइड पे फोकस करो, इन द राइट साइड in case of a square root this is becoming formula of x - 1 the whole square, x - 1 the whole square। अब लेफ्ट साइड में 1 - x will be as it is। अभी हमने डिस्कस किया था मॉडुलस फंक्शन एंड एब्सोल्यूट फंक्शन की थ्योरी में। अंडर रूट x² कैन बी रिटन एज मोड ऑफ x, अंडर रूट x² विल बी रिटन एज मोड ऑफ x। तो बेटा x - 1 का होल स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है इट कैन बी रिटन एज मोड ऑफ x - 1, मोड ऑफ x - 1। अब आप राइट साइड से लेफ्ट साइड पे फोकस करने की कोशिश करें, राइट साइड से लेफ्ट साइड पे फोकस करें। बेटा ये जो मोड ऑफ x - 1 लिखा हुआ है, मोड ऑफ x - 1 को लिखा हुआ है, यदि आप यहां पर माइनस साइन कॉमन निकाल लें तो आप क्लियरली देख सकते हैं बेटा इसमें से लेफ्ट साइड में से जैसे ही आप माइनस साइन कॉमन निकाल लें तो उसको हम एज इट इज ये लिख सकते हैं। अब आप क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं कि मोड ऑफ x - 1, ये जो x - 1 है ये बेटा ये नेगेटिव में ओपन हुआ है। मोड ये किस में ओपन हो रहा है, इसको देख के ऐसी फीलिंग आ रही है कि बेटा ये मोड जो है नेगेटिव में ओपन हुआ है। और मोड नेगेटिव में ओपन कब होता है, जब मॉडुलस के अंदर का जो इनपुट है बेटा वो इनपुट नेगेटिव हो। मोड ऑफ x = -x तब ओपन होता है व्हेन x is less than equal to 0। तो बेटा ये इक्वेशन सिर्फ तभी सेटिस्फाई हो सकती है जब इसका इनपुट x - 1 is less than equal to 0। यहां से रिजल्ट आया x is less than equal to 1, it implies x belongs to -∞ से 1 ओपन 1 क्लोज के अंदर। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन आया इनइक्वालिटी का। क्लियर? तो बेटा 7th क्वेश्चन आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट मॉडुलस के कंसेप्ट में बेस्ड था, कोई खास इसमें आपके रिजल्ट याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। डायरेक्टली प्रॉपर्टी मॉडुलस की अप्लाई हुई है और डायरेक्टली हमें आंसर इसका मिल गया है। लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8 बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको होमवर्क भी दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको होमवर्क भी दे रहा हूं क्योंकि इन द क्वेश्चन नंबर 8 बेटा दो केस बनेंगे हमारे पास में। मैं आपको हिंट दे देता हूं इसमें। पहले 3x फर्स्ट केस में हम लेके चलेंगे जब 3x - 2 हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। जब इस मॉडुलस का इनपुट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो बेटा x की इक्वेशन आ जाएगी x = 3x - 2 के इक्वल। फर्स्ट केस ये आ जाएगा। सेकंड केस के अंदर हम इस मॉडुलस को नेगेटिव में खोलेंगे। जब ये 3x - 2 लेस देन इक्वल टू 0 है तो उस केस में 3x - 2 की जगह क्या आएगा, माइनस का 3x - 2 इक्वल टू x इक्वल आएगा। तो बेटा इस क्वेश्चन में दो केस बन के सोल्व होगा जिस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया था क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 8 बेटा सेम कांसेप्ट पे बेस है। तो 8th क्वेश्चन यू विल डू इन योर होमवर्क। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है y = अंडर रूट में 1 में बेटा गिवन है मोड ऑफ x - 2। ये थोड़ा सा क्वेश्चन यहां पर रब हो गया है। इट इज x + 2y = 6 एंड दिस इज y = मोड ऑफ x - 3, मोड ऑफ x - 3। ये क्वेश्चन है बेटा आपका, ठीक है। चलिए तो यहां पर क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 y = मोड ऑफ x - 2 माइनस का x - 2। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अगेन आई एम राइटिंग हियर स्टार, इट इज आल्सो द वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
हमें y की बेटा वो x की वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x जिस पे ये स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइंड हो। x की वी हैव टू फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ x जिस पे हमारा y क्या हो बेटा डिफाइंड हो। तो x की वैल्यू निकालने के लिए x की पॉसिबल वैल्यू तभी आ सकती है जब ये स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइंड हो, स्क्वायर रूट फंक्शन। लेकिन उससे पहले हम देख सकते हैं बेटा जो मोड ऑफ x माइनस 2 है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कहीं पे भी जब मॉडुलस आ जाता है तो सबसे पहले मॉडुलस को ओपन करना है, मॉडुलस के दो केसेस बना के उसको ओपन करना है, फिर हम देखेंगे कि y डिफाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर ड्यूटी इज टू रीओपन द मॉडुलस। जैसे ही बेटा मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है कहीं पे भी, तो आवर फर्स्ट ड्यूटी इज टू सॉल्व द मॉडुलस इक्वेशन। तो मोड x माइनस 2 के बेटा दो केस बन सकते हैं क्लियरली। मोड x माइनस 2 कैन बी रिटन एज x माइनस 2 व्हेन जब इसका इनपुट ग्रेटर देन इक्वल टू, व्हेन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इट इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये आ गया फर्स्ट केस। सेकंड केस में बेटा मोड x माइनस 2 का जो इनपुट यदि नेगेटिव हुआ तो ये माइनस में खुलेगा, माइनस का x माइनस 2 व्हेन x माइनस 2 इज लेस देन 0 इट इंप्लाइज x इज लेस देन 2। तो बेटा ये जो मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्वड है x माइनस 2 मॉडुलस, इसके दो पॉसिबल केस बना के हम इसको ओपन कर सकते हैं जो कि आपके सामने है। अब यहां पर ड्यूटी स्टार्ट होती है कि मोड x माइनस 2 के साथ में बेटा सेम फंक्शन माइनस हो रहा है। देखो मॉडुलस के अंदर यहां पर जो इनपुट लिखा हुआ है वही इसमें से माइनस हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फाइंडिंग द डिफरेंस ऑफ मोड x माइनस 2 माइनस x माइनस 2, इसका हम डिफरेंस निकाल रहे हैं बेटा। अब मोड x माइनस 2 में से हम x माइनस 2 को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो बेटा यहां पर भी x माइनस 2 में से x माइनस 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। और यहां पर बेटा माइनस का इसको ओपन करेंगे तो माइनस x प्लस के 2 में से माइनस हो जाएगा x माइनस 2 व्हेन x इज लेस देन 2। अब हम यहां पर डिनोमिनेटर का आंसर फाइंड कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डिनोमिनेटर आ रहा है बेटा, इस डिनोमिनेटर का आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम ये है कि जो मॉडुलस फंक्शन में इनपुट लिखा हुआ है वही इनपुट बाहर माइनस में आ रहा है। तो अवर फर्स्ट ड्यूटी इज कि इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट किया जाए। तो मोड x माइनस 2 में से जब मैंने x माइनस 2 को माइनस कर दिया तो दोनों केस में बेटा x माइनस 2 सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहां पर तो आंसर आ गया 0। तो मोड ऑफ x माइनस 2 माइनस का x माइनस 2 का आंसर आ रहा है बेटा यहां पर 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू। सेकंड केस में आंसर चेक करेंगे तो सेकंड केस में आंसर आ रहा है माइनस का 2x एंड प्लस का 4 व्हेन x इज लेस देन 2। ये केस आ गए बेटा हमारे पास में दो केस। मॉडुलस के अंदर ये जो डिनोमिनेटर आ रहा है बेटा, डिनोमिनेटर में जो मोड x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 की जो इक्वेशन आ रही है इसके दो पॉसिबल आंसर निकल के आए हैं। फर्स्ट आंसर इसका आ रहा है 0 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो बेटा ये जो फर्स्ट वाला केस है इस केस को तो हम डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते हैं। इस केस को, फर्स्ट केस को हमने डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया। व्हाट इज द रीजन ऑफ रिजेक्शन? रीजन क्लियर है कि ये क्योंकि बेटा स्क्वायर रूट फंक्शन का डिनोमिनेटर आ रहा है और डिनोमिनेटर किसी भी x की वैल्यू के कारण 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज द गिवन y विल नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर यदि 0 हो गया तो y डिफाइंड ही नहीं होगा। तो बेटा ये जो फर्स्ट केस आ रहा है जो इसका आंसर 0 आ रहा है ये केस तो डायरेक्टली रिजेक्ट कर दो। तो x की वैल्यू 2 या 2 से पॉजिटिव वैल्यू जो आ रही है इंफिनिटी तक वो हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। अब फाइनली यहां पर देखिए बेटा, जब भी आप x की वैल्यू 2 से छोटी वैल्यू पुट करेंगे, जैसे 1 पुट किया तो 1 पुट किया तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है। x की वैल्यू 0 पुट की तब भी आंसर पॉजिटिव आ रहा है। x की वैल्यू नेगेटिव पुट करके देखो, नेगेटिव -3 पुट करो -4 तब भी आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो हमने यहां से क्लियरली देखा बेटा कि इस इतने डिनोमिनेटर में जो टर्म लिखी हुई है इसका आंसर हमेशा क्या मिल रहा है, x की वैल्यू जब 2 से छोटी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हमारे पास में इस डिनोमिनेटर वाली टर्म का आंसर हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और जब आंसर बेटा पॉजिटिव आ रहा है तो 1 अपॉन में पॉजिटिव आंसर वेल डिफाइंड होगा, उसका स्क्वायर रूट भी, पॉजिटिव आंसर का स्क्वायर रूट भी वेल डिफाइंड होगा, इसका मतलब y पूरा पूरा डिफाइंड होगा। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला बेटा y इज डिफाइंड व्हेन x इज लेस देन 2। x जब x की वैल्यू 2 से छोटी हम कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे तो बेटा स्क्वायर रूट के अंदर आंसर जो आ रहा है वो पॉजिटिव आंसर आ रहा है जिस पे स्क्वायर रूट डिफाइंड होगा। तो फाइनली y भी हमारा डिफाइंड होगा। तो क्वेश्चन में हमें x की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था जिस पे y पूरा पूरा क्या हो, एग्जैक्टली डिफाइंड हो। तो वी कैन क्लियरली सी व्हेनेवर x इज लेस देन 2 तो डिनोमिनेटर ये आंसर दे रहा है और ये x की लेस देन 2 वैल्यू पे पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो क्लियरली हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, इट मींस y भी डिफाइंड होगा। तो फाइनल आंसर हमने सिलेक्ट किया x इज लेस देन 2। Note down students, now let us move on to the next question, last and final question of this lecture, that is question number 10. In the question number 10 students, we have to find out the number of solutions of this simultaneous linear equation. We have been given two equations simultaneously, that is x plus 2y equal to 6 and y is equal to mod of x minus 3.
हमें बेटा यहाँ पर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का क्या ढूंढना है, सॉल्यूशन ढूंढना है। वी हैव टू फाइंड आउट द दोस वैल्यूज ऑफ x and y which simultaneously satisfy these both equations, right? But here y depend upon modulus function, y depends upon modulus function, it means we have to make the case of modulus function। जब भी बेटा modulus function इन्वॉल्व हो रहे हैं, first of all we have to make the cases, हमें cases बनाने की सोचना है। Since y depend upon the modulus function, there will be two possibilities। Let us make the possibility of y। y is equal to, better the mod x minus 3 will be opened, when the modulus function will be opened, there will be two cases। First case, mod x minus 3 will be opened in as a plus x minus 3, when x minus 3 is greater than equal to 0, it implies x is greater than equal to 3। This is the case number first। y is equal to mod of x minus 3 gives us answer plus का x minus 3 when input x minus 3 argument is greater than equal to 0, that is x is greater than equal to 3। Case number second, mod x minus 3 will be open in negative, that is minus का x minus 3 when our argument of modulus function or input we can say of modulus function is less than 0, that is x minus 3 must be less than 0, that it implies x is less than 3। It means students we have made here two possible cases, that is first case is y is equal to plus x minus 3 when x is greater than equal to 3 and y is equal to minus x minus 3 when x is less than 3। Now in the equation number first, at the place of y, we will substitute the value of y according to the cases। अब हम बेटा दो cases को लेंगे, यहाँ पर two cases को select करेंगे and according to the value of y, जो दो केसेस में हमारे पास में y की जो अलग अलग वैल्यू आ रही है उनको हम फर्स्ट इक्वेशन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो बेटा हमारे पास में यहाँ पर सबसे फर्स्ट केस है, केस नंबर फर्स्ट, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जब x की वैल्यू वी आर टेकिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ y इज कमिंग टू बी प्लस x प्लस 3, x माइनस 3। When we have given x is greater than equal to 3, तो वैल्यू ऑफ y की क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x माइनस 3। तो y is equal to x minus 3 we will substitute in the equation number first, then we will get x plus 2 into y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x minus 3 equal to 6। इस इक्वेशन को बेटा डायरेक्टली सॉल्व कीजिए, तो 2x plus में x it will be 3x and minus का 6 that is minus 6 it will become plus 12 equal to 12। तो यहां से बेटा हमारे पास में x की आंसर आ रही है 4, x की पॉसिबल वैल्यू आ रही है 4। जब हमने y की जगह सब्स्टिट्यूट किया x minus 3, तो ये आ गई 2x प्लस में x 3x और ये बना बेटा -6 दैट इज इक्वल टू प्लस का 12 और आंसर आ गया हमारे पास में 3 4 से 12। तो फर्स्ट केस में जब हमने x की वैल्यू सेलेक्ट की, इंटरवल सेलेक्ट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और y की जगह ये रिप्लेस की बेटा वैल्यू x - 3, इन दैट केस वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x टू बी 4 और ये x इज इक्वल टू 4 वैल्यू बेटा एक्सेप्टेड है बिकॉज़ द वैल्यू ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इट मींस the value which is coming here it is accepted totally, no problem। let us come to the next case। और आप देख सकते हैं बेटा इसको सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हैं, जब x की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 1, तो 4 और 1 सब्स्टिट्यूट y की वैल्यू 1 तो आंसर 6 आ रहा है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, नो प्रॉब्लम। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड केस। सेकंड केस में बेटा हम x की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे लेस देन 3, द वैल्यू ऑफ y विल बी -x - 3। तो सेकंड केस में हम लेके चल रहे हैं व्हेन x इज लेस देन 3 and at the place of y we are substituting the value -x plus 3, when minus will go inside it will become -x plus 3, clear? So in the second case we are taking the value of x to be less than 3 and value of y is coming out to be -x plus 3। this value of y we are going to substitute in the equation number first here, clear? तो बेटा जैसे हम ये y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे we are getting an equation to be x plus में twice, at the place of y we are going to substitute the value of y that is -x plus 3, -x plus 3 we are substituting here and it is equal to 6। solve the equation, let us solve the equation। तो बेटा it is coming to be x minus 2x that is minus का 6 minus का x and it is becoming plus 6 equal to be 6। तो बेटा हमारे पास में जब हमने y की वैल्यू, जब x की वैल्यू हम लेके चले लेस देन 3, जब x की वैल्यू हम लेके चल रहे लेस देन 3 तो हमारे पास में इक्वेशन आ रही है -x plus 3, तो y की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया -x plus 3। इक्वेशन को जैसे ही सॉल्व किया स्टूडेंट्स तो हमारे पास में इक्वेशन आ रही है x minus 2x that is equal to -x, 2 3 6 6 equal to 6। तो यहां से आंसर आ रहा है बेटा x equal to में 0, x equal to में 0
and x is equal to 0 we can accept. Why? Because we have to take the value of x to be less than 3. In the case number second, we have to take the value of x to be less than 3. So x is equal to 0 can be accepted because 0 is less than 3. It means there are two possible answers of x coming, that is possible solution जो आ रहे हैं बेटा यहाँ पर, जो possible solution आ रहे हैं equation के, possible solutions of equations are x is equal to 0 and x is equal to 4. These are the two possible solutions of the required equation. आप देख सकते हैं जब x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y का आंसर 3 आ रहा है, तो x की जगह 0 पुट करने पे y का आंसर 3 पुट करने पे इक्वेशन आपकी अभी भी बेटा क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है. तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल. Okay, now on the topic absolute value function and modulus value function theory we had discussed, and on the basis of theory also we had discussed so many related problems, main important problems related to the modulus and absolute value function. You practice these problems and I hope you understand the concept of absolute and modulus value function. We will meet in the next lecture. Thank you all of you students.